हेलो दोस्तों, क्लासमेट ग्रुप की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप अगर मुझे डेली फॉलो करें तो आपको पता है मैं नए नए टॉपिक्स को लेकर के आती हूं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज भी हम लेकर के आए हैं सोलर प्लांट्स के बारे में। ये थोड़ा अलग इसलिए है कि ज़्यादातर आपने सोलर प्लांट्स जो देखे होंगे वो देखे होंगे किसी मैदान में लगे हुए, कि कोई खाली मैदान है, कोई खाली रेगिस्तान है, वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। मतलब क्या है? पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या खासियत है, इसकी क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार लगाया गया, अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई रेगिस्तान की जगह है खाली, वहाँ पे लगा दिया गया। इससे होता है कि लैंड का यूज़ जाता है। जो जगह खेती बाड़ी के लिए अच्छी नहीं, वहाँ पे उपज अच्छी नहीं हो पा रही है, रेडिएशन ज़्यादा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना तो वहाँ खेती हो पाती है, ना ही वहाँ पर कोई और काम होता है। तो ऐसा होता है कि चलो भाई सोलर प्लांट्स लगा देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ जनरेट भी कर पाएंगे, जगह का इस्तेमाल भी हो जाएगा और ग्रीन एनर्जी भी है। मतलब ग्रीन एनर्जी काउंट करते थे अभी तक, लेकिन जब से ये आया है कि जो सोलर प्लांट का वेस्ट है उसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो वो अलग एक मुद्दा हो गया है। लेकिन फिर भी क्या है, कार्बन से हम जो विद्युत बनाते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं वो अभी लगाया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश जो है इसको बोल सकते हैं आप, या तो बोल दीजिए सेंटर जो है सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, या आप इसको बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, क्योंकि इसके पहले जो है साउथ में ऑलरेडी लगाया जा चुका है और वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स है। उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने ऐड किए उनको यहाँ पे देखेंगे। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर प्लांट्स आखिरकार क्या होता है। सोलर प्लांट्स होता है कि भाई एक सीट होती है, उसको साइंटिफिकली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो सूर्य की किरणें हैं उस पर पड़ती हैं, तो वो जो है उस एनर्जी को क्या है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और आपको पता है कि जो पृथ्वी में जो हमारे इंडिया की लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है कि अच्छी खासी जो है आपको सोलर लाइट मिल जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा ये एक तरीके से मौका हो जाता है कि हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें। और अलग अलग कंट्रियाँ हैं, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है तो वो चीन है। उसने जो अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर आके रख दिया है। अभी हम जो है कर रहे हैं कंटिन्यूस डेवलप। हो सकता है कि कुछ टाइम में हम भी यहाँ पर पहुँचेंगे कि हमारा भी नाम हो कि भाई इंडिया में जो है इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सोलर प्लांट्स के माध्यम से, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। नाम क्या है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। नाम याद रखिएगा। अगर पूछे कि ओंकारेश्वर कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, एमपी में है, ठीक है। देखिए लिखा है मध्य प्रदेश ने मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना चालू की है जो ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले हैं। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के बारे में और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है। अगर आप एमपी का मैप देखेंगे, अगर यहाँ पर लगाया है मैप, नहीं लगाया है, अगर आप एमपी का मैप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से एमपी का मैप है, ढंग से नहीं याद है आपको। यहाँ पे ये खंडवा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तैरते हुए विद्युत संयंत्र को ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि भाई ओंकारेश्वर बांध जो है, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। बैक वाटर विकसित किया गया है, यहाँ पे पानी को इकट्ठा करके वहाँ पे बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भी है। मध्य एवं उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना 90 मेगावाट उत्पन्न करने वाली है ऊर्जा, याद रखिएगा। यह परियोजना जो है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है, या इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करें कि कौन सी कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट, हमारा मंत्रालय तो हो गया कि भाई मंत्रालय ये है, परियोजना जो है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीकरणीय क्यों है? क्योंकि हम ऐसे एनर्जी का जनरेट कर रहे हैं जो एक तरीके से नई जनरेशन वाला है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा जो है नई पीढ़ी का एक तरीके से हमारे लिए ईंधन हो जाता है, या फिर ऊर्जा उत्पन्न करने का माध्यम हो जाता है। ये परियोजना जो है SJVN, याद रखिएगा, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो SJVN जो है वो एक हिमाचल प्रदेश सरकार और जो भारत सरकार है, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। वो दोनों काम करते हैं मिल करके, तो एक तरीके से ये जॉइंट वेंचर हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें परियोजना की लागत कितनी होने वाली है, कितनी लागत है, तो 646 करोड़ रुपए इसकी लागत है। संचालन जो है प्रारंभिक वर्ष में जो है 196.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाने वाला है, तथा 25 वर्षों में संचयी रूप से 4629.3 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करने का अनुमान यहाँ पे है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मेगावाट
यहाँ पे मिलियन। तो आप देखो अगर मिलियन में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मेगावाट में लिखेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए थे। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि फ्लोटिंग जो है, मतलब कि चलो ठीक है आपको जो है सोलर प्लांट्स लगाने तो आप ज़मीन पे लगाइए, पानी पे क्यों लगा रहे हैं? तो जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो हमारा तो आपको पता है कि लगभग 7,500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल लाइन है, तो हम चाहे तो वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारी नदियाँ वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं जो खाली पड़े रहते हैं, जिनका हमें पानी का रिस्टोर भी करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये तालाब है, ये नदी है, जो भी मान लीजिए आपने इतने एरिया में जो है यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगा दिए, तो क्या होगा? धूप पड़ेगी, बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी तो पानी पे नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हो, साथ ही जो है इसका पानी जो है उस पर जो धूप नहीं पड़ेगी तो वो जो है वाष्पीकरण उसका नहीं होगा, तो पानी का हम रेस्टोरेशन भी कर पाएंगे। तो क्या करें, एक साथ दो काम हो रहे हैं कि हम बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं और पानी की बचत भी कर रहे हैं, पानी को रिस्टोर भी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। कार्बन एमिशन जो इसका बहुत कम है। हमारा जो है हमारा जो लक्ष्य है भारत सरकार का 2070 तक हम क्या करना चाहते हैं, जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना चाहते हैं कि भाई हम कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नगण्य करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको नए नए कदम उठाने पड़ेंगे ना। और अगर बात करें कि सोलर प्लांट जो है हमारे इसमें बहुत अच्छी खासी मदद करते हैं, तो इसमें है कार्बन एमिशन बहुत कम है। सूर्य से एनर्जी आ रही, ऊर्जा आ रही, उसको आप जो है बिजली में कन्वर्ट करो, कार्बन कहाँ ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया, बिजली मिल पाएगी लोगों को। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं, 24 घंटे का कहीं की 12 घंटे भी नहीं, दिन में 2-2 3-3 घंटे आती है। तो अगर ऐसे प्लांट्स वगैरह हम हर जगह लगाएंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा कि लोगों की जो है बिजली तक पहुंच भी हो पाएगी। अब जो है नरेंद्र मोदी जी बोलते रहते हैं कि सब घर बिजली पानी सब पहुँचाना है, तो उसका एक तरीके से माध्यम भी बन सकता है। तो ये हमारे जो है 3 मोटे मोटे फ़ायदे होने वाले। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमें जो है मेजर पॉइंट्स पता करने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब जो है पहले हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम सोलर प्लांट्स के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने खोज की है, थोड़े पॉइंट्स अलग से देख लेंगे। पहले जो हमने जितना पढ़ा है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है इसको हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो पहले लिखा है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? देखो मैंने आपको बताया है, जो हमने पढ़ा ओंकारेश्वर, वो है नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया का है, पूरे भारत का नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जो पूरे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट है या सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो हमारा साउथ इंडिया में है। देखो यहाँ पे लिखा होगा तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट। अभी जो हमने पढ़ा है ओंकारेश्वर का कितना का है, 90 है, इसलिए जो इससे कम हो जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2027 तक मध्य भारत में 20,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हो। मतलब यहाँ पे घोषणा भी की गई है कि इतना तक हम वहाँ पे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है या कौन सा था, अभी तो ये हो गए, ये बड़ा हो गया, ये नया हो गया, लेकिन सबसे पुराना या सबसे पहला कौन सा है? तो यहाँ पे है गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पे विकसित किया गया था। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। इसकी जो क्षमता थी वो 50 मेगावाट की रही है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कहाँ पर है आपका? राजस्थान के जैसलमेर में इसको लगाया गया है। तो ये याद रखिएगा, पहला हमारा ये हो गया। सबसे बड़ा जो है कहाँ पर हो गया आपका? तेलंगाना में हो गया। और अभी जो हाल ही में उत्तर भारत में लगाया गया है, ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में लगाया गया है, ये हो गया हमारा। अगर मैप हुआ, मतलब गूगल तो है ही, एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा। लोकेशन तो मैंने आपको बता दी है, साउथ वेस्ट में आपको एमपी के देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे। सौर ऊर्जा का आविष्कार किसने किया? जिस ऊर्जा को हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में लगा रहे हैं, उसका आविष्कार किसने किया है आखिर? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, फ्रांस में कार्यरत एक युवा भौतिक विज्ञानी एडमंड बेकवेरेल के साथ शुरू हुआ। मतलब क्या इन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे होता ना कई बार हम कुछ ढूंढ कुछ और रहे होते हैं, कुछ और मिल जाता है। तो ये दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 1839 में फोटोवोल्टिक प्रभाव का अवलोकन और खोज की इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रकाशन या विकिरण ऊर्जा के संपर्क में आने पर वोल्टेज या विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, वो जो है क्या कर रहे थे? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा क्या कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं अगर सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती है उसको स्टोर करके। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा किसने खोज की है इसकी? एडमंड बेकवेरेल ने खोज की। अब बात करें यहाँ पे सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? प्रथम कौन सा था? आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कौन सा है, चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। 10 देशों में सबसे शीर्ष पर वही है, और भारत भी है। लेकिन अभी ये जो नाम है ना, बाकी देखो चीन जो है पहले नंबर पर है,
बाकी 9 नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। ये यहाँ पर जानबूझ के लिखे नहीं है मैंने, क्योंकि कुछ काम आपको भी देना चाहिए ना मुझे। तो आप कमेंट करके बताइए कि 9 देश ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पे जो चीन के बाद श्रेणी में आते हैं। वैसे ज़रूरी सिर्फ हमारे लिए यही हो जाता है कि पहले नंबर पर कौन है, बाकी शायद क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश चीन है। आपको मैंने अभी जस्ट 2 सेकंड पहले बताया कि चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका, सौर ऊर्जा का। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा हमारा है सौर ऊर्जा का आविष्कार एडमंड, यहाँ पे इसका नाम कर दीजिएगा, बेकवेरेल ने किया था। हाँ बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प हमारा दूसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही। एक मेंस का क्वेश्चन भी डाला है। मेंस का क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा सुरक्षा तथा ग्रीन एनर्जी दोनों को संतुलित करने के लिए क्या क्या या क्या उपाय करना कारगर होगा। देखो हमें क्या करना है, ऊर्जा सुरक्षा भी करनी है। मतलब क्या है, अगर आप कोशिश करें कि भाई डायरेक्टली हम एक बार में जो है ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं, कोयले को छोड़ दें और बाकी चीज़ें छोड़ दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 से 70% हम अभी 50 से 60% लगभग क्या है कोयले पे निर्भर करते हैं। तो आप एक बार में क्या है बिल्कुल एनर्जी ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। साथ में क्या है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को हम कितना कैसे कैसे बढ़ाएँ, या किन किन जैसे ग्रीन एनर्जी के रूप में हम कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल करें। सोलर प्लांट्स हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सबको आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताना है। और फाइनल में क्या है एक कंक्लूजन रखना है बिल्कुल बैलेंस्ड वाला, कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हों वहाँ पे और पॉजिटिव साइड्स भी हों, दोनों अच्छे से यहाँ पे संतुलित करके रखिएगा। इसका जो है आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।